कि चलो अब कुछ भी हो जाए, प्राइवेट हो जाए या गवर्नमेंट रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी पॉकेट इतनी मजबूत है। आज तो 2 रुपया का सवाल आदमी के लिए बड़ा है। हां, ये ठीक है, कॉफी बोर्ड नहीं बना रखना चाहिए सरकार के पास। कॉफी बोर्ड सरकार क्यों चलाएगी? कौन कॉफी बनाए, कौन बेचे, इससे क्या लेना देना? जूट कारपोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी भी जरूरत नहीं। अब जूट का बैग तो जिसको बनाना होगा कॉम्पिटिटिव रेट पे बनाएगा, बेचेगा, उसमें आप मत पड़िए। होटल, इसमें सरकार को नहीं पड़ना चाहिए। पर्यटन स्थल, दूर हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 80% भारत का इनसे वास्ता नहीं पड़ता। अब दिल्ली का अशोका होटल कौन चलाए? आईटीडीसी चलाए या मिस्टर एक्स की कंपनी चलाए? ननकू को उसमें 7 जन्म जाना नहीं, रज्जाक को उसमें 7 जन्म घुसने नहीं देगा कोई, तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? मसला यह है कि सामान्य ट्रेन कौन चलाए? बुलेट भी चलो कोई चलाए, उससे भी बहुत फर्क नहीं। सामान्य मालगाड़ी, सामान्य पैसेंजर ट्रेन भारत की सरकार को ही चलाना चाहिए, तभी गरीब का उसमें यात्रा हो पाएगी। आप सोने की बसें प्राइवेट सेक्टर उतार दे सड़क पर, वो अलग विषय है, लेकिन खटारा ही सही सरकारी बस भी चलना चाहिए डिपो से, ताकि एक रीजनेबल फेयर में गरीब आदमी ट्रैवल कर सके। आप वातानुकूलित स्कूल बना रहे हैं, निजी क्षेत्र बनाइए, लोग लाख लाख, 2-2 लाख, 5-5, 10-10 लाख रुपए साल का फीस ले रहे हैं, लीजिए, लेकिन प्राथमिक पाठशाला भी रहनी चाहिए जहां गरीब का बच्चा पढ़ सके, ₹1-2 की फीस पर, और मध्याह्न भोजन भी उसको मिले और ड्रेस भी मिले। कोई सरकार अगर यह कहती है कि हम लोग कल्याण की जिम्मेदारियों से हाथ झाड़ लेंगे, तो ऐसा उदारीकरण भारत को गलत दिशा में ले जाएगा। आज मैं बहस क्यों लाया? मैं भाजपा कांग्रेस के चक्कर में बहस नहीं लाता कभी भी, और ना ये लाया। मैं इसलिए लाया, मैंने जब कोरोना पर नजर डाली तो मुझे लगा कि जिन अस्पतालों की बुराई करते करते हम पिछले 2-3 दशक से अपना पेट भर रहे थे कि सरकारी अस्पताल बेकार है, सरकारी अस्पताल बेकार है, सरकारी अस्पताल बेकार है, उन्हीं सरकारी अस्पतालों ने पूरे हिंदुस्तान की सांसें थाम रखी थी। ये जो प्राइवेट वाले हैं, ये तो अभी महीना भर पहले खुले हैं कुल, उससे पहले तो सब ताला लगा के भागी गए थे। मोहल्ले का डॉक्टर तक गायब हो गया था जो नर्सिंग होम खोले था सोसाइटी के अंदर। इसलिए यह प्राइवेटाइजेशन नहीं मंजूर होगा हमको ना। फिर कोरोना जैसी कोई परिस्थिति आ गई और सब जगह आपने वेदांता अपोलो टपोलो खुलवा दिए, तो ननकू तो सड़क पर मर जाएगा, कौन जिम्मेदारी लेगा? कौन अर्थशास्त्री है दुनिया भारत का जो कहेगा कि हमारी जिम्मेदारी होगी? हमें ऐतराज नहीं, आप 56 भोग बनाइए, दिक्कत नहीं, लेकिन गरीब की दाल रोटी सुरक्षित रखिए। यह बेंचमार्क होना चाहिए, यह एक विभाजक रेखा होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी 56 भोग की नहीं होनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी गरीब को नमक रोटी मिले, दाल रोटी मिले, इसकी होनी चाहिए। पहले सबको वो तो दे दे, उसके बाद सोचेंगे कि भाई 56 भोग वालों को क्या किया जाए। इसलिए यह अंधाधुंध निजीकरण किसी रास्ते नहीं ले जाएगा, यह भारत को संकट में डालेगा। हम लोग कई बार किसी धारा में बहते हैं तो फिर बह ही जाते हैं। एक दौर आया जब पूरा देश का लड़का जो है वो इंजीनियरिंग करने निकल पड़ा, फिर प्लंबर तक की नौकरी नहीं मिली बाद में। हर मोहल्ले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, 2-2 कमरे में। वैसे इस वक्त मैं देख रहा हूं कोई उसका बुखार है कि निजीकरण करो।